पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीच ट्रॉफी के मामले के ऊपर बर्फ पिघलने लगी है। यानी जो नकवी साहब से ट्रॉफी भारतीय टीम ने नहीं ली थी और बाद में बोर्ड ने मांगी और नकवी साहब ने ट्रॉफी अभी तक नहीं दी है, उसके ऊपर एक बड़ी पेशरफ्त आई है। और फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो बीसीसीआई की तरफ से आई है और स्टेटमेंट ये है कि बर्फ पिघलने लगी है। वो कि भाई जब आपको पता था कि हालात खराब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया जरूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना। तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे में इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि मतलब इंडिया की तरफ से ये सब हो सकता है। कब से एशिया कप जीता हुआ है, T20 वनडे विमेन्स वर्ल्ड कप इनकी विमेन्स टीम ने जीत लिया है, उसकी ट्रॉफी इनको मिल गई है। सूर्या कुमार बगैर ट्रॉफी के घूम रहा है। मैं बता रहा हूं, ये बेच बाज के खा गया मोहसिन नकवी। जीत सकते नहीं है ये बेच सकते हैं, ये चोरी करके बेचने में ये बहुत महारत इनकी हासिल है। ये चोरी करके बेच दिया होगा इनके सवेरे मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें तो दो अभी रिसेंट हैपनिंग्स हुई, जिससे एक चीज़ तो वादे होगी कि जो आप मतलब आईसीसी का इस वक्त जो मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, वो अब आपको वादे नज़र आ रहा है। देवाजीत सिकाई जो हैं, जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनकी भारत के अंदर मीडिया से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बताया कि चूंकि आईसीसी की जो अभी बोर्ड मीटिंग चल रही थी, इसके अंदर एजेंडे के अंदर शामिल नहीं था ट्रॉफी का मैटर, क्योंकि ये एसीसी की ट्रॉफी है और आईसीसी का मीटिंग चल रही है, तो एजेंडे के अंदर ये ट्रॉफी का मैटर शामिल नहीं था। बट उन्होंने इस पॉइंट को रेज किया, जिसके बाद आईसीसी ने फैसिलिटेट किया और कहा कि बीसीसीआई ऑफिशियल और पीसीबी ऑफिशियल इस पर मुलाकात कर लें। तो जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात रही, जिसमें आईसीसी ऑफिशियल भी शामिल थे और दोनों यानी बीसीसीआई यानी नकवी साहब और देवाजीत सिकाई जो कि सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन दोनों के बीच में इस बात पर रजामंदी हो गई कि इस मामले को हल किया जाएगा और उन्होंने कहा कि उम्मीद से पहले हल हो जाएगा। यानी ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देगा, बीसीसीआई भी देगा कि ट्रॉफी वाले मैटर को, आपको मालूम है पीसीबी का सिंपल मौक़िफ़ है कि भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी और ऑफिशियल आए और ट्रॉफी ले जाए, एक तकरीब सजाई जाएगी, उसके अंदर फोटो सेशन भी होगा, फिर ट्रॉफी दी जाएगी। जबकि भारतीय बोर्ड का ये मानना है कि वो ये जिद थी इससे पहले कि वो नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इस पर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले। हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें शक है कि ये दोबारा मैच के में कोई ना कोई ड्रामे करेंगे और ये शेक हैंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें देख लेना, इनके ऊपर डालो प्रेशर, ये आपके साथ हाथ भी मिलाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये आपके बगैर, इंडिया वाले आपके बगैर क्रिकेट खेल ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़े लालची हैं पैसों के। सूर्या कुमार यादव जो करना था कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उल्टा इसके है कि आप अपने कप्तान को बोले कि भाई जाओ तुम भी बोलो इसके ऊपर, तुम भी अब खुल के बात करो, सियासी तुम भी बताओ कि ये हो रहा है। तो आप कहते नहीं, वो हमने तो ज्वाइंट प्रोटेस्ट जो है वो सलमान अली आगे जाके बात नहीं करेगा वहां पर। क्या नौबत आ गई है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। मोहसिन नकवी इनको ऐसा मिला है कि इनकी अब डायरेक्टली हिम्मत ही नहीं हो रही है उससे बात करने के लिए, ट्रॉफी मांगने के लिए। दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, सिफारशी क्रिकेट बोर्ड लेके बात कर रहा था, वो सिफारशी जनाब आए उससे ट्रॉफी मांगने के लिए। जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के, सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात कर रहे हैं? आप देखें नहीं, मसला देखिए, बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। देखिए एमएस क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेज पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी। एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी के पास है। सुमेर सैयद तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मतलब वो अगर वहां मौजूद, वो फिर क्या कर रहे थे वहां पर फाइनल के दिन? वो मतलब क्या पिकनिक बनाने गए थे कि अगर उन्होंने सेरेमनी अटेंड नहीं करनी थी तो फिर वो क्या करने गए थे? तो फिर आईसीसी जब हैंडल कर रहा था, आईसीसी हैंडल कर रहा था, फिर आपको जाननी क्या? पाकिस्तानियों ने अपने पोर्ट्स, अपने एयरपोर्ट्स, शिप जो आपके सी पोर्ट्स होते हैं या शिप जहां पे आपके हार्बर होता है, हार्बर करते हैं जहाँ पे शिप्स वहाँ पे रुकते हैं, वो वाले पोर्ट्स हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके रेलवे स्टेशन, सब तो बेच दिया उसने। पाकिस्तानियों ने घर के बर्तन बेच दिए। मुझे पूरा यकीन है इस आदमी ने एशिया कप किसी को बेच दिया होगा, किसी कलेक्टर को, और पैसे जेब में डाल दिए होंगे। इन्होंने पीआईए का जहाज बेच दिया था, मैंने बताया था ना। इन्होंने देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचना मैं मोहसिन नकवी को, मुझे क्यों शक हो रहा है। इन्होंने बेसिक बिल्डिंग बेच दी। इन्होंने पहले जहाज बेचा पीआईए का जहाज बेच दिया। पीआईए वाला ही उस जहाज को ले गया जर्मनी में, पता नहीं कहां, बेच दिया अपना जहाज। पैसा कब तो फिर इंडिया का था। जब जो आदमी खुद के घर के बर्तन बेचेगा, उसको दूसरे का कुछ मिल जाए,
इन्होंने वो कुवैत के डिप्लोमेट की उसकी जरा फोटो दिखाई, ये कुवैत का डिप्लोमेट आया पाकिस्तान में, बोला कि जी असी भी मुसलमान थे तो उसे भी मुसलमान। इसने बोला कड्डो बटुआ, इसने पहले बटुआ लेके उसका चोरी कर लिया, पर्स गायब कर लिया। तो ये पाकिस्तानी करते ऐसा है। अच्छा सर, सो पॉइंट ये है कि भारतीय बोर्ड का एक टॉप ऑफिशियल ये बोल रहा है कि इस मामले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल और भारतीय ऑफिशियल बैठकर हल कर लेंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज। लेकिन इस गुड न्यूज के पीछे भी एक चीज साफ है अब तक कि भारतीय बोर्ड की तरफ से अब ये लचक आ रही है, वो चाह रहा है कि इस मामले को हल किया जाए। सो टू सम एक्सटेंट पीसीबी का इसके ऊपर अपर हैंड जरूर रहेगा। अब ये नतीजा कहां को जाता है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मामला बाद में होना है। में बात इतनी बढ़नी नहीं चाहिए और ना बढ़ेगी, नहीं बढ़ गई पाकिस्तान। हाँ, बात इस वजह से बढ़ गई है। हाँ। जब ट्रॉफी लेने की बात हुई थी, ठीक है, जब ट्रॉफी चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, तो जब इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, चले जी उस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड की आवाज नहीं निकली, तो कहां थे उस टाइम क्रिकेट बोर्ड के, सब एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहां थे? क्यों उन्होंने नहीं बोला कि यार ये बीसीसीआई आप इसकी बात कर रहे हैं? आप देखें, देखिए बात सुने, लाजमी नहीं है आप तो सीधा सोशल मीडिया यार ट्विटर पे एक ट्वीट ठोको और बोल दे कि जी हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमारे चेयरमैन ने बोला ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, श्रीलंका ने बोला लेनी चाहिए थी, बांग्लादेश ने लेनी चाहिए थी। एमएस क्रिकेट बोर्ड के वहां मौजूद थे, एक दो और बोर्ड मौजूद थे, सबको बोलना चाहिए था। देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेज पे अपनी पावर और डोमिनेंस दिखा दी थी। एसीसी उनके कंट्रोल में है सर, तभी वो ट्रॉफी आज तक एसीसी के पास है। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप देखें, एक पॉइंट कल की उस वर्डिक्ट से रह गया, कितना ओपनली एक कप्तान ने आकर पोस्ट मैच में पॉलिटिकल बात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आरिस रऊफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने भी धर्मे पॉइंट्स उनके भी कटे। लेकिन क्या एक कप्तान, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सर कप्तान बहुत बड़े रुतबे वाला होता है, उसकी अच्छी बुरी दोनों बातों को बड़ा वेट किया था। एलिस्टर कुक को ऐसी थोड़ी नाइटहुड मिल गया क्योंकि वो कप्तान थे, प्लेयर इतने बड़े नहीं थे। जेम एंडरसन को तो कल मिला ना सर का खिताब, बट एलिस्टर कुक को उससे पहले मिला क्योंकि वो कप्तान थे। माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन की वैल्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए ज्यादा है स्काई पे दवा की टनस पर कि वो कप्तान थे, बहुत इज्जत और तकरीम की बात होती है। आपके कप्तान ने इतना बड़ा वायलेशन किया और आपने 30% फाइन करके मामले को दबा दिया। आपने मतलब ये आखिरी बात, कल को आपने शाहीन के लिए फिर राह वार कर दी ना, फिर शाहीन अफरीदी या हमारा सलमान आगा कप्तान जो T20 के, या शान मसूद, फिर वो भी कोई सियासी बात करते हैं 30%। आपको एग्जांपल सेट करनी चाहिए थी, आप इसको रोक देते हैं। यहाँ पर एक मैच का फाइन लगाते हैं सूर्या कुमार यादव पर, कि आपने ये बात कैसे की? बहुत वीक है। इसमें एक चीज देखिए, अभी जो बिल्कुल जल्दी अभी T20 वर्ल्ड कप का कोई शेड्यूल तो नहीं आया, कोई ग्रुप नहीं, ठीक है। देखिए ये तो हमें एक चीज पता चल गई है, ये आपको पता ना, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट बोर्ड को मैसेजेस देते रहते कुछ ना कुछ। जी जी, ठीक है, पहुंच जाते हैं। देखिए जो भी सुन रहे हैं उसको मैसेज देते रहते हैं, चाहे क्रिकेटर हो चाहे बोर्ड के लोग होते हैं। देखिए हम T20 क्रिकेट में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया, और हमें इस एशिया कप में जंग के बाद हमें ये पता चल गया, ये इंडिया वाले सिर्फ भड़के मारते हैं, जब पैसे की बात आती है तो ये कहते चले जी पाकिस्तान से खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बोले, ठीक है, प्रेशर डाल दे, ठीक है, ये इनके ऊपर स्पॉन्सर्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले, हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। भाई जब आपको पता था कि हालात खराब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया जरूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना। तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे में इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं था कि मतलब इंडिया की तरफ से ये सब हो सकता है कि हैंडशेक नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल स्पीच करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए था ना। फिर दूसरा आप देखें एशिया कप में जो चीजें हुई उसमें आप मतलब सवाल उठता है कि भाई सूर्या कुमार यादव ने जो करना था कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जय हिंद दोस्तों आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी जो भारतीय टीम एशिया कप में विजयी बनी थी, वो ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों नहीं लिया था। ये खबर तो आपने सुना होगा, लेकिन अब खबर ये आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो एशिया कप का ट्रॉफी अपने पास रख लिया था, भारतीय टीम को नहीं दिया था, वो एशिया कप ट्रॉफी जो है मोहसिन नकवी साहब ने बेच दिया है, ऐसा खबर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई और आईसीसी ने इस पर पूरी तरह से एक्शन ले लिया है कि अगर कोई टीम आपके हाथों ट्रॉफी नहीं लेती है तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप उस ट्रॉफी को बेच दें। लेकिन अब आईसीसी और जयशाह ने मोहसिन नकवी को एक नोटिस भेज दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई टीम जीत हासिल करता है और वो आपके हाथों ट्रॉफी नहीं लेता है तो उनको आप बाई पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप उनको ट्रॉफी भिजवा देते, वो टीम डिजर्व करती है ट्रॉफी। लेकिन ऐसा मोहसिन नकवी साहब ने नहीं किया और ट्रॉफी अपने पास रखा रहा लगभग 1-1.5 महीने, और आज ये खबर निकल के आई है कि उन्होंने ट्रॉफी बेचकर खा गए। लेकिन दोस्तों बता दें कि ये पाकिस्तानियों का जो हरकत है कभी बाज नहीं आने वाला है। ये नए
एक ना एक दिन नए नए कारनामे करते जाएंगे और वही ठीक उसी तरह से आज ये कारनामे किए हैं। दोस्तों खैर बात जो भी हो, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।